नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। 4 जून को 2 नतीजे आए थे। देश में लोकसभा चुनाव हुए थे और उसका नतीजा आया था। शाम होते होते जबरदस्त शोर उन नतीजों को लेकर, और जाहिर है स्वाभाविक भी है। लेकिन एक और नतीजा आया था, नीट की परीक्षा का परिणाम। और यह परीक्षा जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए होती है, वो हुई थी 14 मई को, और उम्मीद की जा रही थी, माफ करें 5 मई को, और उम्मीद की जा रही थी कि 14 जून को इसका नतीजा आएगा। लेकिन 10 दिन पहले 4 जून को नतीजा आ गया, और किसी को उस वक्त पता ही नहीं चला कि ये जो नतीजे आए हैं तो इसमें क्या क्या खास है। बहुत से लोग उस वक्त लोकसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा में थे, लिहाजा अगर कुछ उसमें खास हुआ है तो वो भी 3-4 दिनों बाद ही रजिस्टर हुआ। और लोग बाग आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, इस बार 67 लोग ऐसे हैं, 67 छात्र ऐसे हैं जो 720 में 720 लेकर आए। और वहां से चर्चा शुरू होती है। देखा गया कि पीछे जब एग्जाम हुआ था तो मात्र 1 या 2 छात्र गए सालों में 720 में 720 लेकर आते थे। इस बार अचानक प्रतिभा का इतना जबरदस्त विस्फोट, और वहीं से शक की कहानी शुरू होती है। जो कट ऑफ थे वो आसमान छूने लगे। मसलन 620 से 720 के बीच जो नंबर लाने वाले छात्र होते हैं, उनकी संख्या 19,000, 18,000 पिछले सालों में हुआ करती थी। इस बार सीधे वो 31,000 बढ़ गई, 620 से 720। लेकिन आश्चर्यजनक की बात देखिए कि 520 से 620 के बीच संख्या नहीं बढ़ रही है। अगर प्रतिभा का विस्फोट हुआ है तो फिर वो हर कट ऑफ में होगा ना। लेकिन 620 से 720 वाले तो बढ़ गए, लेकिन 520 से 620 वाले जो है मात्र 10,000 बढ़े, 90,000 से 1 लाख। लोगों को इस पर भी शक हुआ, और उसके बाद वो जो 1-2 दिन के भीतर ही कहानी गिरफ्तारी की आती है। शक वहीं से पड़ने शुरू होते हैं। पटना में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, झारखंड में पेपर लीक हुआ है, गिरफ्तारी पटना में हुई है, और वहां से कहानी शुरू होती है। और वो आज की तारीख में सबके सामने है। आज एक और परीक्षा फिर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दी। CSIR UGC की जो परीक्षा होने वाली थी 25 से 27 तक, वो कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दी गई। कहा गया संसाधन नहीं है हमारे पास, लॉजिस्टिकल रीजन से। कमाल है, आपने परीक्षा तय कर ली, फॉर्म भरवा लिया, और अब जब परीक्षा होने वाले हैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। 18 तारीख को आपने देखा उन्होंने परीक्षा ली, और वो परीक्षा उन्होंने अगले ही दिन कैंसिल कर दी 19 तारीख को, क्योंकि प्रश्न पत्र ही लीक हो गया। और जैसा कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं, वो डार्क नेट पर अवेलेबल था। बहुत से लोग तो ये शब्द जानते भी नहीं हो। इंटरनेट में डार्क नेट क्या होता है हमें भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन ऐसे लोग जो कि साइबर अपराधी किस्म के लोग होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल को अपने फ़ायदे के लिए काम में लाते हैं, वैसे लोग डार्क नेट, यानी कि जहाँ पर उल्टी सीधे चीज़ें होती हैं, संभवतः वहाँ पर जो आसानी से लोग, सामान्य लोग, हमारे आपके जैसे लोग नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पर यह प्रश्न पत्र उपलब्ध था, और इसीलिए कैंसिल कर दिया। शिक्षा मंत्री को यह पता चल जाती है कि डार्क नेट पर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध था, इसीलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। NTA शिक्षा मंत्रालय के ही अंदर काम आता है, दुनिया में और किसी को नहीं पता था। उनको पता था और कैंसिल हो गया, या फिर उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से, वहाँ का जो साइबर अपराध शाखा है गृह मंत्रालय की, उन्होंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन जिसके बारे में दुनिया को पता चल गया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे, वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। आने वाले दिनों की जो परीक्षा है
वो कैंसिल कर दी जा रही है, क्योंकि वो आत्मविश्वास हिल गया है। आपके पास संसाधन नहीं है बड़ी बड़ी परीक्षाएं करवाने की, लिहाजा आप परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। जो कराई थी वो लीक हो गई, आगे जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी रद्द कर दिया गया। और ऐसे में आप कहते हैं कि हम नीट की परीक्षा इसीलिए रद्द नहीं कर सकते हैं, बावजूद उसके कि सवाल लोगों के सामने हैं। वो जो दिए गए थे 5 जून को, वो 4 तारीख को ही बाहर आ गए थे। आप कहते हैं कि उनका भविष्य खराब हो जाएगा जिन्होंने पास किया है। कमाल का लॉजिक है। कमाल का लॉजिक इसीलिए है क्योंकि आप अभी अपने आप को ये समझ रहे हैं कि राजनीतिक रूप से कैसे बचाया जाए। एक बड़ी जिम्मेदारी है जो शिक्षा मंत्रालय को दी जाती है कि आप इसे संभालिए और जो परीक्षाएं होती हैं 2017 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना करके उससे कंडक्ट कराइए। और बड़ी बड़ी परीक्षाएं, चाहे वो आपने देखा यूजीसी नेट की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, CSIR की परीक्षा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस की परीक्षा हो, बड़े बड़े लोग माना जाता है इसके सदस्य हैं। और ऐसे में ये प्रश्न पत्र ही लीक हो जा रहा है या कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और यहीं से इस पूरे मसले का सियासी खेल शुरू होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो डायरेक्टर होते हैं वो तो IAS अधिकारी होते हैं, लेकिन जो चेयरमैन होते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं और कई पदों पर रह चुके होते हैं। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। प्रदीप जोशी आज की तारीख में है। ये वही हैं जो कि पूर्व में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके पहले मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों जगहों के चेयरमैन रह चुके। उसके बाद UPSC के भी मेंबर रहे और फिर 2020 में UPSC के चेयरमैन भी रह चुके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब बनी शिक्षा मंत्रालय के अधीन तो उसके भी चेयरमैन बना दिए गए। और अभी जो लीक हुआ था उस लीक को उन्हीं के तत्वावधान में अगर NTA चल रही थी और लीक हो गया तो बाद में जब लीक की जांच होने लगी तो उस कमेटी के भी अध्यक्ष प्रदीप जोशी ही हो गए। कमाल है। और उनसे रुक नहीं पा रहा है, लेकिन वो पद पर बने हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके बड़े बड़े लोगों से संबंध हैं जिस कारण से रसूखदार लोग उनको बचाते हैं। कहानी बस ये है कि अगर ये राजनीतिक सवाल बन गया है और आज की तारीख में अगर बैकफुट पर सरकार इसको लेकर चली गई है तो फिर इसमें दोषियों को ढूंढा जाना तो आवश्यक है, जरूरी है। और अगर दोषियों को ढूंढा जाना जरूरी है और दोषी मिलने भी लगे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? आप इन्वेस्टिगेशन को तेजी से आगे बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं? आप पता तो चल ही चुका। तो इन्वेस्टिगेशन का जो रास्ता है वो और प्रशस्त होता है अगर आप उसे किसी ऐसी एजेंसी को जांच दे दे जो ज्यादा सक्षम तरीके से इसे पूरा कर सकती है। मसलन CBI, जैसे कि आपने वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन पेपर सामने आ गया था 18 जून वाला एग्जाम UGC नेट का, वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? स्पष्ट हो गया है। पटना में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गेस्ट हाउस पटना एयरपोर्ट के ठीक सामने है। वहीं पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए, रटवाया गया छात्रों को और कहा गया याद कर लीजिए। और फिर वो याद करके अगले दिन वहां गए और कबूलनामा छात्रों का ही है। वो कहते हैं कि साहब हमें तो वो जो क्वेश्चन याद करवाए गए थे वो सारे क्वेश्चन अगले दिन प्रश्न पत्र के रूप में हमारे सामने थे। तो अगर प्रश्न पत्र के रूप में आपके सामने थे वो सवाल, तो फिर क्या वजह है कि ये कबूलनामे को उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है? ये भी हो गया है कि जो व्यक्ति इस पूरे लीक का मास्टरमाइंड था वो व्यक्ति भी पकड़ा जा चुका है। अमित आनंद वो कह रहा है कि हमने लीक किया, 30-32 लाख का सौदा था, हमने जिस व्यक्ति को दिया वो यादवेंदु था और वो यादवेंदु जो जूनियर इंजीनियर नगर निगम में है उसी के भांजे थे जिनको कि हमने क्वेश्चन पेपर दिया और उसके दोस्त थे जो वो NHAI के गेस्ट हाउस में थे
और ये श्रृंखला बनती जा रही है। वहाँ की जो आर्थिक अपराध शाखा है बिहार में, उसने उस अमित आनंद नाम के व्यक्ति के फ्लैट से बरामद भी कर लिया है क्वेश्चन, जिसे जलाया जा रहा था। और वो जो जली हुई अवस्था में क्वेश्चन पेपर मिले हैं, उसमें से 74 क्वेश्चन साफ पढ़े जा सकते हैं। जलाने की कोशिश की गई, पुलिस पहुंच गई। तो फिर उन 74 क्वेश्चंस को मिलाइए जो ओरिजिनल क्वेश्चंस थे, और मिलाना बहुत मुश्किल तो है नहीं, वो तो हर छात्र के पास क्वेश्चन पेपर है। ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा चाहती है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो प्रश्न पत्र दे दे, बहुत मुश्किल बात नहीं है। और जैसे ही मिलान होता है, टैली हो जाता है कि वही प्रश्न पत्र 4 तारीख को उन लोगों के पास था जो अगले दिन 5 तारीख को आया। तो फिर आपको गोधरा भी जाने की ज़रूरत नहीं है, झज्जर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो तमाम जगह जाने की ज़रूरत नहीं है जो अलग अलग शिराएं बन रही हैं इस लीक की। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं रहा है। ये अजीब है, क्योंकि सब कुछ जब आँख के आगे है तो फिर नीट की परीक्षा को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि अगर अभी कैंसिलेशन होता है तो वो सत्ता पक्ष पर चली आती है बात। लेकिन जिस व्यक्ति का हमने नाम लिया, यादवेंदु, उसे आपने देखा कि किस तरह से ठहराया गया है एक गेस्ट हाउस में, जिसको बुक करते हैं तेजस्वी यादव के पीए। तो बात आरजेडी और इंडिया गठबंधन की तरफ आ रही है, और फिर दूसरी तरफ पलटवार भी हो जाता है और कहा जाता है कि ये जो अमित आनंद है, जो ओरिजिनली लीक करा रहा है, ये करीबी है सम्राट चौधरी का, यानी कि दूसरा पक्ष भी अब इस दायरे में आ रहा है। और इस वार पलटवार के बीच जो राजनीति चल रही है, उसमें सब दोषी हैं, ये जता करके शायद इसे कैंसिल या कुछ और करने की बात सोची जा रही है। सियासत खींच रही है इस पूरे प्रकरण को, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संसद का सत्र जब आ रहा है तो एक हड़बड़ी भी है। राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, और उनकी ये कोशिश है कि पूरे देश में आज जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो फिर सड़क से संसद तक इस सवाल को लेकर के जाएं, और वो अपने लगातार जो सोशल मीडिया पर पोस्ट्स है उसमें ये बात भी कह रहे हैं, अपनी छात्रों से मुलाकात का वीडियो भी जारी कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं है। ऐसे में जबकि ये स्पष्ट है कि छात्रों का भविष्य अधर में है, 24 लाख छात्रों का, कोई लीक प्रश्न पत्र एक अनइक्वल कंपटीशन बनाता है, तो फिर उस प्रश्न पत्र को रहने देने का क्या मतलब है? इन तमाम प्रश्नों के साथ आज की तारीख में जब संसद का सत्र शुरू होगा तो यकीनन ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और इस एक मुद्दे के आसपास बहस जबरदस्त होने जा रही है। तो क्या बस मौके का इंतजार किया जा रहा है? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि दोष दूसरे पर भी मढ़ दें अगर हमारे ऊपर आ रही है, और इस कारण से एग्जामिनेशन को रद्द नहीं किया जा रहा है? वो जो 1556 बच्चे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे, उनको फिर से परीक्षा देने की जो इजाज़त दी गई है वो 23 तारीख की है, आज से 3 दिन बाद। तो क्या उम्मीद की जाए कि 23 से पहले परीक्षा कैंसिल हो जाएगी? क्योंकि अगर आप दोबारा से परीक्षा लेते हैं तो फिर उनका क्या होगा जो परीक्षा दे रहे हैं, और उनका क्या होगा जो कि इस लीक प्रश्न पत्र के शिकार हो गए हैं? क्या हम भविष्य में ऐसे डॉक्टर चाहते हैं जो कि मार्क्स लेकर के आए और वो मार्क्स चोरी के मार्क्स हो, जिनसे उनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने का रिजल्ट आया? और ऐसे डॉक्टर्स समाज की कैसी सेवा कर पाएंगे जो लाखों लाख रुपए दे करके प्रश्न पत्र हासिल कर रहे हैं? राजनीति डॉक्टरी में घुस रही है, तब जबकि राजनीतिज्ञों को अच्छे से डॉक्टरों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी नहीं है, और ऐसे में इस एग्ज़ाम के जरिए जो सियासत दिखाई पड़ रही है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखद। प्रधानमंत्री की खामोशी लोगों को अब ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस देश में सबसे बड़े ओहदे पर बैठे प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कहेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो शायद मील का पत्थर इस पूरे मामले में साबित हो। क्या ऐसा होगा या फिर सियासत ही होगी? देखना यह है। इस मसले से जुड़े हुए
तमाम खबर हम आपको दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमें बताइए अपने कमेंट्स के जरिए कि आप इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं। सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। छात्र कह रहा है कि मुझे क्वेश्चन मिल गया था, फिर भी उस पर इकबालनामे पर विचार नहीं किया जा रहा है। तमाम एग्जामिनेशन इस एक एग्जामिनेशन के आलोक में रद्द किए जा रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर ही एक बिठा दी गई है जांच कमेटी की तरह, लेकिन उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो नीट की परीक्षा ली है, उस परीक्षा को अभी तक बरकरार रखा गया है, रद्द नहीं किया गया है। क्या वजह हो सकती है? आप भी हमें लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।